नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और प्रतिदिन की तरह आपने लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे बिहार के उन मुद्दों पर जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बातचीत में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानेंगे। बिहार में इन दिनों कई मुद्दे चर्चे में हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि पिछले दिनों जेपी नड्डा बिहार आए। बिहार आते आते सबसे पहले उन्होंने सीएम नीतीश से मुलाकात की। सीएम ने कह दिया कि तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। क्या गलती नहीं करेंगे, क्या कुछ बोले सीएम, पूरी बात हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा ने देर रात तक अपने पार्टी के नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में क्या कुछ हुआ ये भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की यात्रा है, 10 सितंबर से वो बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने बड़ा लेटर जारी कर दिया है। आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। आरजेडी टूटने वाली है क्या? नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। आखिर क्या कुछ दावा है, हम सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के विधायक ने नीतीश कुमार से शिकायत की है। क्या शिकायत की है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सुबह की चाय में। जेपी नड्डा बिहार है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार ने कह दी कि तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। खूब चर्चा हो रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर भी जी हैं। जी तो ऐसे में बिहार में उनका आना कई सौगात को लेकर के आया और जेपी नड्डा 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। आज भी रहेंगे बिहार? आज भी रहेंगे। जी और कल जिस तरीके से उनके आने के साथ ही वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों बात समझ लेना पड़ेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री। तो ये दोनों आदमी की मुलाकात निश्चित रूप से यह एक सुखद माने एक मैसेज है, ये संदेश है कि जेपी नड्डा मुख्यमंत्री आवास में गए, मिले और कई सारी बात पर अहम माने जो अगला साल चुनाव होना है उसमें, और संगठन और बिहार में जो हेल्थ के सेक्टर में जो बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, लोगों को की आशा है, लोग उस दिशा में देख भी रहे हैं, तो वो कि डबल इंजन की सरकार है तो हमको कुछ तोहफा मिलेगा। तो निश्चित रूप से कल जो है सो 188 करोड़ रुपए की लागत से पटना के इंदिरा गांधी जो आईजीआईएमएस है उसमें चक्षु विभाग का जो मैं कार्यक्रम था उसमें जेपी नड्डा ने भाग लिया और बिहार को बड़ी सौगात दी है। बड़ा जो सुपर स्पेशलिस्ट माने चक्षु देश के अंदर में 4-5, ये 5वां हमको लगता है संभवतः होगा। और ये निश्चित रूप से आंख का इलाज होगा, चक्षु हॉस्पिटल है। तो निश्चित रूप से तो ये नीतीश कुमार के पास पहुंचे, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और फिर नीतीश कुमार वहां गए भी आईजीआईएमएस में, और तमाम जो है सो कई सारी योजनाओं की सौगात बिहार में जेपी नड्डा ने दी है। तो और फिर देर रात जेपी नड्डा की पाठशाला लगी। जेपी नड्डा की पाठशाला लगी अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कमेटी की जो टीम है उसके साथ में गहन चिंतन मंथन हुआ, और वो मूल मंत्र जो है सो 2025 में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी एनडीए लड़ेगी जी, तो उसके लिए सब सीट पर समान रूप से मेहनत करना है भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल से लेकर तमाम कार्यकर्ता। यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं, जो एनडीए फोल्ड में अन्य घटक दल हैं, उनके लिए भी समान रूप से, तभी जो है सो 100% स्ट्राइक रेट होगा विधानसभा के चुनाव में, और फिर से जो है सो मजबूती के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। यह इस दिशा में वह आज कल जो है सो पाठशाला लगा, और आज भी पाठशाला लगने की बात है। कल भी और आज भी जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पाठशाला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल भी लगी, आज भी लगेगी, और वह उसके बाद ही वह दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बिहार में उथल पुथल के बीच जिस प्रकार से जेपी नड्डा की पाठशाला लग रही है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से उस
दुखद पहलू को वह जी रहे हैं। एहसास जब उनको होता है वह इस बात को कहते हैं। महागठबंधन वाले जिस समय को वो दुखद हाँ, स्थिति की निश्चित तरह रूप याद से करते वह कहते हैं कि अब जो है सो नहीं हम इधर उधर करने वाले हैं तीसरी बार। तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार का कोई कभी भी अगर यदि वो देखते होंगे कि हम उस कालखंड को याद करते होंगे अपने राजनीतिक कैरियर में, तो वह उनको कहीं ना कहीं वो उनमें तकलीफ या पीड़ा होती होगी, इसलिए वो इस लिहाज से। और देखिए सबसे बड़ी बात IGIMS जहां हम चर्चा कर रहे हैं, जी। 188 करोड़ रुपए की लागत से जो चक्षु अस्पताल, उसी समारोह के दौरान जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में वह जो है इस बात कही। और देखिए चुनाव के समय में जब लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा था, उस समय भी चुनावी सभा में भी नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी वह नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अब हम इधर उधर जाने वाले जाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं वह पीड़ा, वह समय, वह उनको याद पड़ता होगा। तो उसी लिहाज से वह कल भी जो है सो कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में वो अपनी पीड़ा को उन्होंने बयां किया कि अब हम जो है सो इधर उधर नहीं जाने जाने वाले। तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हो गई है बिल्कुल। बिहार में जिस प्रकार से सियासत में भूचाल आया हुआ है, उस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा लेटर जारी कर दिया है। देखिए अपने 45 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए तेजस्वी यादव जो है सो पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनगणना को लेकर के, गन्ना को लेकर के और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के 65% उसको लेकर के धरना पूरे जिला भर में हुआ। जिला भर, पटना में भी, राजधानी पटना में तेजस्वी यादव बैठे भी थे। उसके बाद पार्टी की बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, उसमें भी तेजस्वी यादव गए, उसमें भी वह हुंकार भरे। तो अब उसके बाद से 10 सितंबर से उनकी यात्रा है बिहार में, सद्भावना यात्रा जिसको कहा जा रहा है। और उसके लिए कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं कि कोई में नहीं जाएगा, कोई माला नहीं पहनाएगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई तो यह तमाम तरह के बात, और कोई झंडा हम माने हरा गमछी नहीं लहराएगा। तो ये इस बीच में एक बड़ा लेटर जो आप कह रहे हैं 45 जो है सो नेताओं की एक सूची जारी की है, वह जो सो जिला संगठन के प्रभारी बनाए गए। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 सितंबर से उनकी यात्रा होने वाली है, उससे पहले जिला संगठन का प्रभारी बनाना इस बात को यह कहता है, मन लगता है कि वह अब जिले में जिस तरीके से उनके प्रवास के दौरान जब वो जाएंगे, यात्रा पर निकलेंगे, तो वो जिला संगठन के प्रभारी उनके साथ होंगे, रहेंगे, कार्यभार संभालेंगे, अनुशासन बरतेंगे, बिल्कुल, ताकि किसी प्रकार की कोई मंच पर हुड़दंग न हो। जो सभा स्थल है उसमें पूरी तरह से डेकोरम जो होता है वह मेंटेन किया जाए। इस लिहाज से वह जिला संगठन के प्रभारियों की एक सूची जारी की है 45, और वह उनका काम होगा कि जिले में जब तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह जाएं, तो वो इधर उधर हुड़दंगई नहीं हो, और नियम नॉर्म्स जो कायदा कानून राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है उसी के तहत लोग उनसे आकर के मिले और अपनी बात, या जो बात वो फीडबैक लेना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव संगठन के बारे में, ग्राउंड रियलिटी के बारे में, वह उनको जानकारी मिल सके। मतलब बिहार यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, कहीं कोई चूक नहीं करना चाहते हैं इस बार तेजस्वी यादव। आरजेडी में टूट होने वाली है क्या? नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए चुनाव आप ऐसे समझ लें हम लोग इसको कि आरजेडी की ओर से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी ओर से भी कहा जा रहा है कि टूट होने वाली है। और ये देखिए टूट जोड़ और तोड़ की बात कब से शुरू हुई? जब से श्याम रजक की एंट्री जेडीयू में, उसके बाद से ही देखिए बड़े बड़े और कद्दावर नेता जेडीयू के दावा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बहुत ही विश्वसनीय और दाहिना हाथ भी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वह दावा कर रहे हैं कि आरजेडी में टूट होने वाली है। तो निश्चित रूप से जो जितनी बात वह कह रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं उनको दिखाई पड़ता होगा, और उनके संपर्क में वह दावा भी कर रहे हैं कि कई आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता उनके संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है, उनकी संपर्क में है अशोक चौधरी के। तो यह निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं संपर्क में होंगे तभी दावा। और लेकिन यह देखिए राजनीति का यह बहुत ही सुंदर खेल है कि आप इधर से भी दावा होता है, उधर से भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी दावा किया जाता है, कई जेडीयू के बड़े और कद्दावर नेता उनकी संपर्क में है। तो यह दावा ये सब होते रहता है, यह सब यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती। लेकिन मामला तब से गरमाया है जब से लालू यादव के भी खास कहे जाने वाले श्याम रजक ने पार्टी छोड़ी है, जेडीयू का दामन थामा है। खुद श्याम रजक ने मंच से कहा था कि
हम क्या, अभी बहुत लोग आने वाले हैं पार्टी में, आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, कहीं ना कहीं वो एक लहर थी। देखिए निश्चित रूप से श्याम रजक गए हैं तो श्याम रजक एक दलित के बड़े चेहरे हैं, जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी माने ग्राउंड जीरो पर कह लिया जाए, ग्राउंड पर उनकी पकड़ है। तो इस लिहाज से वह भी अब जेडीयू में गए हैं तो वह भी कुछ न कुछ दावा करेंगे, तो निश्चित रूप से वह दावा कर रहे हैं। और उसी का देखिए अशोक चौधरी भी दावा कर रहे हैं। तो यह जो है सो आपको अब देखने वाली बात है कि क्या आगे होता है। बिहार में इन सब मामलों के बीच में बीजेपी विधायक ने नीतीश कुमार से शिकायत कर दी है। किसकी शिकायत की है, पूरा मामला क्या है? देखिए बाढ़ विधानसभा है जी। बाढ़ विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में लगातार वहां से सिटिंग, वहां के सिटिंग एमएलए हाँ, तो बीजेपी वो बीजेपी के हैं। तो वह उस पर जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के जो हैं, उधर से दावा किया जा रहा है कि इस सीट से इस बार हम ताल ठोकेंगे अगर वहां के लोगों की सहमति होती है तब। यह सब बात, यह वीडियो वायरल होने के बाद यह कहीं ना कहीं यह जो बाढ़ से अभी सिटिंग एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, संभवतः जो जानकारी छन करके आ रही है कि उन्होंने संभवतः इसकी बात जो सो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से की है कि इस तरह से जब एनडीए फोल्ड में हम लोग हैं, एक साथ इकट्ठे हैं, तो ये सब बात निश्चित रूप से ये सब पॉलिटिकल कॉरिडोर में सब बात चल रही है। तो वो फिर कैसे इस तरह से बात, तो ये कहीं ना कहीं यह खिंचौल की बात होगी, तो यह एनडीए की सेहत के लिए बेहतर नहीं होगा। यही बात संभवतः हमको लगता है कि बाढ़ के सिटिंग भाजपा विधायक ने की होगी, और जो शिकायत, जो जितनी बात छन करके हम लोग तक पहुंच रही। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहते हैं उसका वो पालन करते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा ही होगा कि हम बातचीत करेंगे इस मामले पर, काफी गंभीरता से उन्होंने लिया होगा। बिल्कुल। अब खबर यह भी है कि राजभवन से एक बड़ा चिट्ठी जारी कर दिया गया है सभी विश्वविद्यालयों को, सभी वीसी को। चिट्ठी में क्या है सर? देखिए राजभवन जो एक तरह से कहा जाए तो चांसलर कार्यालय, कुलाधिपति का कार्यालय होता है। तो कुलाधिपति ही जो है सो कस्टोडियन अगर कह दिया जाए विश्वविद्यालय के होते हैं, तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो वो उसमें कहा गया है कि सीनियरिटी के आधार पर ही आप प्रधानाचार्य की नियुक्ति करिए। ये एक तो स्पेसिफिक एक जो है सो राजभवन से जारी किया गया है, जो कि चिट्ठी भी सब जगह सर्कुलेटेड है। क्योंकि पहले से महाविद्यालय में जो जूनियर होते थे उनको प्रभार दे दिया जाता था। बिल्कुल। काफी शिकायतें हुई थी, जिसके बाद से अब राजभवन ने चिट्ठी जारी करके साफ साफ आदेश दे दिया है। बिल्कुल कि हाँ, सीनियरिटी के आधार पर ही प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाए। तो यह एक निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है। और अब राजभवन की चिट्ठी के बाद अब देखने वाली बात होगी कि कुलाधिपति की बात को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए राजभवन से कुलाधिपति की माने जो चांसलर होते हैं, गवर्नर होते हैं, तो वह गवर्नर के यहाँ से, वह राजभवन से अगर यदि चिट्ठी जारी हुई है तो यह तमाम जो है सो वाइस चांसलर, तमाम कुलपतियों को यह जारी की गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि यह कहाँ तक यह कार्यान्वयन इसका होता है या नहीं। जी, तो आपने सुबह की चाय में बिहार की तमाम मुद्दों पर रवि उपाध्याय जी से विस्तार से जाना, क्या कुछ चल रहा है बिहार में। जहां एक तरफ जेपी नड्डा अभी बिहार में ही हैं, उन्होंने पिछले दिनों बिहार के लोगों को कई बड़े सौगात दिए, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। इस बीच तेजस्वी ने बड़ा लेटर जारी कर दिया है, और अशोक चौधरी ने तो दावा कर ही दिया है कि आरजेडी टूटने वाली है। हालांकि क्या कुछ होता है, तमाम मुद्दों पर विस्तार से आपने जाना। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।